मिस्री शख्स पाकिस्तानी को कहता है कि ये मेरी दो बेटियां हैं, तुम जिससे चाहे निकाह कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। ये स्टोरी एक पाकिस्तानी की है जो पाकिस्तान से सऊदीया जाता है और वहां पर ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। एक साल गुजर गया था और उसके गांव से कुछ लोग जो उसके रिश्तेदार भी थे, कुछ और गांव के लोग उम्रा करने के लिए सऊदीया जाते हैं और वहां जब वो उम्रे के लिए पहुंचते हैं तो ये पाकिस्तानी उनकी दावत करता है। अब ये घर से निकल रहा होता है, घर से मज़े मज़े के खाने बनाता है, फिर निकलते हुए जूस लेता है क्योंकि वहाँ मदीने और मक्के के नज़दीक जो है ना चीज़ें जो है वो महंगी मिलती। तो इसने कहा अपने इलाके से ले जाता हूँ, ये उससे थोड़ा दूर रहता था। अब इसने कुछ सामान खरीदा, खरीदने के बाद अपने साथ एक दोस्त को लिया और निकल पड़ा। अब ये जा रहा है, रास्ते में देखता है कि एक जगह पर एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में एक शख्स है जो कि अरबी लिबास पहने हुए है, उसके साथ एक औरत है और दो लड़कियां हैं। अब ये सारी फैमिली बड़ी परेशान खड़ी है और ये उसके पास जाकर गाड़ी रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोई हमारी हेल्प चाहिए। तो वो मिस्री शख्स जो है वो कहता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसे अगर आप देख सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी गाड़ी का थोड़ा बहुत काम जानता था, लेकिन जैसे ही इसने उतरकर गाड़ी को देखना शुरू किया तो गाड़ी फुली ऑटोमेटिक और जदीद मतलब कह लें कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस थी, उसे ठीक करना मुश्किल। इसने मिस्त्री से कहा कि देखें ये गाड़ी मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप इसको वर्कशॉप ले जाएं, वो बेहतर है। अब वहाँ पर फ़ोन करके इन्होंने एक टो मशीन मंगवाई, उसने गाड़ी को उठाया, गाड़ी लोड की और लेके चले गए। अब मिस्री शख्स वहाँ पे खड़ा है और उसकी बच्चियाँ और उसकी बीवी खड़े हैं। तो पाकिस्तानी ने उससे पूछा कि आपको कोई चीज़ चाहिए। अब वो पता नहीं कितनी देर से वहाँ फंसे हुए थे और वो बड़े परेशान थे, उनको भूख लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी हाँ, हमें कुछ खाने को अगर मिल जाए तो आपकी मेहरबानी है। अब पाकिस्तानी जो है इसके पास जो खाना था वो अपने उन हाजी दोस्तों के लिए लेके जा रहा था। अब इसने कहा कि चलो उनको वहाँ से नया ले दूंगा, इनको ये खाना देता हूँ। इन्होंने साइड पे जगह देखी, वहाँ पर दस्तरखान बिछाया और खाना लगाया। इन्होंने भी खाना खाया, उन मिस्री जो फैमिली थी उन्होंने भी खाना खाया। और मिस्री शख्स जो है उसकी औरत जो है वो अपने शौहर को कहती है कि ये लड़का कितना अच्छा है। अब मिस्री जितने भी लोग हैं ना ये बड़े चालाक और शातिर होते हैं, इनके ऊपर आपने एतबार नहीं करना, अगर आपको कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन पांचों उंगलियां कहते हैं कि बराबर नहीं होती। अब ये पाकिस्तानी उनके साथ ये सारा वाक़या करके निकलता है तो वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि उस शख्स की बीवी जो है उसने उसे कहा था कि हम इनके साथ जाएंगे क्योंकि इनका जो खाना है ये अपने हाजी दोस्तों के लिए लेके जा रहा था, वो हमने खा लिया है। अब इसको परेशानी होगी, मजदूर आदमी है, तो हम इनका जो खाने का बिल वहाँ का है वो हम देंगे। अब मिस्री से कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। इस लड़के ने कहा कि देखो मेरे पास जो कार है ना ये पुराना मॉडल है, वैसे चलने में अच्छी है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको साथ ले चलता हूँ। क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर मुसाफिर हैं ये पैसा भी अच्छा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन गाड़ी शाड़ी घर शर अच्छा नहीं ले पाते। उसकी वजह क्या होती है, इनको यही होता है कि ये नौकरी है 4 दिन की है, पता नहीं कब तक यहाँ है, उसके बाद जाना पड़ेगा, तो फिर गाड़ी बेचना मुश्किल हो जाती है, इसलिए ये अच्छी गाड़ियाँ रखते ही नहीं है, नॉर्मल गाड़ियों से गुजारा करते हैं। तो अब उस मिस्री शख्स ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब वहाँ से ये सारे निकले हैं और एक ही गाड़ी में सब सवार हो गए और उसके बाद जब अपने हाजी दोस्तों के पास पहुंचा तो ये उनसे मिला है। वहाँ पर ये मिस्री फैमिली पूरी की पूरी इनके साथ है। अब पाकिस्तानी हाजी जो है वो सारे इस नौजवान को जानते थे, ये पाकिस्तान में बड़ा हुस्न परस्त था। अब सब इसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं और उसके बाद वो मिस्री जो है इनको कहते हैं कि चलें जी कहीं खाना खाते हैं। अब ये खाना खाने के लिए निकलते हैं। खाना जहाँ खा रहे होते हैं ये पाकिस्तानी सोच रहा था कि यार अब मर गया, इन 4-5 लोगों का बिल भी और जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनका बिल भी और पहला खाना भी जो इनको खिला दिया, अब क्या बनेगा। लेकिन मिस्री शख्स तो किसी और ही चक्कर में था, उसको ये था कि इसका बिल मैं दूंगा। सब ने जी भर के खाना खाया, तरह तरह के खाने मंगवाए। उसके बाद जो बिल आया तो मिस्री शख्स ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेटर को दिया कि बिल इससे पे कर दो। पाकिस्तानी ने उसे मना किया, उसने कहा नहीं तुम हमारे मेहमान हो, तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और हम तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं उतार सकते, बस ये एक छोटा सा तुम्हारे लिए तोहफा है। उसके बाद इस मिस्री फैमिली ने इनसे इजाज़त ली, इनके नंबर ले लिए, तबादला नंबरों का हो गया, एड्रेस तबादला हो गया और वो चले गए। इधर पाकिस्तानी जो इसके दोस्त थे या रिश्तेदार थे वो इसको कहते हैं कि खैरियत तो है, क्या चक्कर क्या है, ये खूबसूरत लड़कियां और उनके माँ बाप तुम्हारे साथ घूम रहे हैं। इसने कहा जी मैं तुम लोगों के से मिलने आया हूँ, तुम लोग हज करने आए हो या उम्रा करने आए हो और मैं भी अल्लाह के घर आया हूँ, मैं कसम दे सकता हूँ कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अब वो खामोश हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना उम्रा किया और कुछ दिन गुजारे, उसके बाद वापस आ गए। मिस्री शख्स जो था उसकी बीवी को ये नौजवान बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसने सारी मुलाकात के दौरान कोई ऐसी हरकत नहीं की जो इसको अजीब दिखाती या इसके करैक्टर के ऊपर उंगली उठाने के लिए किसी को मजबूर करती।
अब उसकी बीवी जो है उसने अपने शौहर को कहा कि उसे घर पे दावत पे बुलाओ। अब इस तरह से उन्होंने इसको दावत पे बुलाया, ये उनके घर गया, फिर इसने उनको बुलाया, इनके आपस में आना जाना शुरू हो गया। जब ये आपस में एक दूसरे से मुलाकातें शुरू हो गई तो पाकिस्तानी ने मिस्री शख्स से कहा कि मुझे मिस्र घूमने का बहुत शौक़ है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो देखने का बहुत शौक़ है। तो मिस्री ने कहा कि मैं 3-4 महीने तक मिस्र जाना है हमने, तो फिर हमारे साथ चलना, तुम अपना ऐसा बंदोबस्त करो कि जब हम जाएँ तो तुम यहाँ से छुट्टी ले लो। अब पाकिस्तानी ने कहा ठीक है। अब वो टाइम आ गया जब मिस्री ने मिस्र जाना था, पाकिस्तानी उसके साथ जा रहा है। अब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद पाकिस्तानी को उसने खूब सैर करवाई, हर जगह दिखाई, और दिखाने के बाद जब एक रोज़ शाम को घर पे बैठे हैं, मिस्री उसके पास बैठा, उसे कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई है? पाकिस्तानी कहता नहीं। तुम्हारी कोई एंगेजमेंट, कोई मंगेतर? पाकिस्तानी कहता नहीं। उसने कहा अगर तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूं तो? उसने कहा जी मुझसे किसने रिश्ता करना है, गरीब आदमी हूँ, 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा रहा हूँ। तो मिस्री शख्स कहता है कि मुझे और मेरी बीवी को तुम बहुत पसंद आए हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी से तुम शादी कर लो। ये मेरी 2 बेटियां हैं, अपनी बच्चियों को सामने बुलाता है, इनमें से जिसे तुम पसंद करो उसके साथ तुम्हारा निकाह कर देते हैं। अब पाकिस्तानी खामोश हो जाता है। पाकिस्तानी जो है वो कहता है कि आपकी मर्ज़ी, जो जैसे आप बेहतर समझें। उन बच्चियों से पूछते हैं तो वो उनमें से जो छोटे उम्र की बच्ची थी वो कहती मुझे ये पाकिस्तानी पसंद है। तो उससे इसकी निकाह की बात होती है। पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने वालिदैन से बात करता है। पहले तो वो हैरान होते हैं कि इसको ये मजाक कर रहा है, ऐसे हमारे साथ शुगल कर रहा है, लेकिन जब ये दिखाता है कि ये फैमिली है, ये लड़की है, तो सब के सब हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम वहाँ पे निकाह शादी कर लो। ये उनके साथ उसके साथ निकाह करता है। निकाह की जो भी प्रोग्राम था वो मिस्री शख्स अपने खर्चे पे करता है, और इधर लैपटॉप के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इनका निकाह और शादी देखी जा रही है। जब शादी होती है तो मिस्र के अंदर उसके ऊपर एक रक्स और जश्न का समा होता है, तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तानी देख देख के खुश हो रहे हैं। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी गुजारता हुआ 1 साल गुजरता है। इसके यहाँ एक बेटा भी पैदा होता है, और इसके वालिदैन कहते हैं कि बेटा हमें दुल्हन से तो मिलवा दो। तो ये अपनी बीवी से मिलवाने के लिए पाकिस्तान जाता है। अब वो अरबी औरत पाकिस्तान इनके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद जब वो सबसे दुआ सलाम गपशप हो रही है, और उसको भी उर्दू नहीं आती थी सारी, अब वो अरबी में बात करे अपने शौहर के साथ, और शौहर आगे तर्जमा करता था, तो सारे ये समझते थे जैसे कोई ये कुरानी आयात पढ़ रही है। सब बड़े एहतराम के साथ उसके सामने खड़े हो जाते थे, और इसका शौहर ये जो पाकिस्तानी था ये सबको देख के मुस्कुराता था और फिर तर्जमा करके बताता था। इस तरह से इस पाकिस्तानी ने एक अच्छा काम किया, एक नेकी की, और उस नेकी के बदले इसको एक खूबसूरत मिस्री दुल्हन मिल गई, और इसकी शायद ज़िंदगी भी इस दुल्हन के बाद बदल गई कि इसके जो भी हालात थे घर के इधर उधर के सारे चेंज हो गए। और ये था एक नेकी का सिला। और इस शख्स ने नेकी शायद ये सोचकर नहीं की थी कि उसको एक अच्छी दुल्हन मिलेगी। इसने तो नेकी सिर्फ इसलिए की थी कि ये उनकी मदद करना चाहता था, और वो मदद की हुई उसका सिला इसको ये मिला कि इसको एक खूबसूरत सी दुल्हन मिली। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? इसने छोटी लड़की से शादी की, वो ठीक था, या बड़ी लड़की से शादी करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300 25 20 629। अल्लाह हाफिज़।